हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के व्लॉग में मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव क्रॉस द मार्क ऑफ 2000 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया सबको थैंक यू, और जो मेरी वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी थैंक यू। आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। वो ये है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो ऑटवा मूव कर रहे हैं फ्रॉम मॉन्ट्रियल। दे आर मूविंग टू ऑटवा परमानेंटली। सो मैं उनके साथ फॉर टुडे आई एम गोइंग टू ऑटवा विद देम, थोड़ी उनकी मूविंग में हेल्प करने। प्लस मैं चाहती थी कि आई वुड शो यू कि ऑटवा में अपार्टमेंट्स कैसे हैं और मूविंग प्रोसेस कैसा होता है एंड एवरीथिंग। एंड फ्रॉम मॉन्ट्रियल टू ऑटवा क्यों मूव कर रहे हैं वो, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो मूविंग प्रोसेस क्या होने वाला है, बिकॉज दे आर टू फ्रेंड्स आर मूविंग टू ऑटवा। व्हाट दे आर गोइंग टू डू, both of them are going on their cars today to Ottawa. So he is having his own car and we are on a different car. अब क्या होगा कि one of them is going to leave their car at the address in Ottawa and then he is going to come back with us. And tomorrow one of them is going to get the truck from U-Haul. We have already booked a 15-foot long truck from U-Haul and they are going to load all their stuff on that truck. और उसके बाद one of them is going to drive the truck to Ottawa and one of them is going to drive this car to Ottawa. So this is what they have planned. और जो U-Haul का ट्रक होता है हमने they have booked a one-way U-Haul truck. Meanwhile मैं आपको थोड़ा बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ क्या है, जितना भी मैं कवर कर पाऊँगी। बहुत ही सुंदर रास्ता है। ऑल राइट, सो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वाई दे आर मूविंग टू ऑटवा, बिकॉज दे वर वेल सेटल्ड इन मॉन्ट्रियल। बोथ ऑफ देम हैड देयर जॉब्स इन मॉन्ट्रियल। सो ऐसा है कि आपको पता ही होगा कि क्यूबेक में द PR प्रोसेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड आप नहीं कर सकते इफ़ यू डू नॉट हैव फ्रेंच, you do not have at least B2 level of French. So they none of them had that. Or anyways, even if you have that, the process is very long in Quebec. So they plan to file for express entry, and as you know, express entry Quebec से file नहीं कर सकते. You have to be anywhere in Canada except from Quebec if you want to file for express entry. So Ottawa was a location which they found would fit in very well. Montreal के पास है, but that's not the concern. The main thing is that it is an affordable place, a very good place to live in. So they chose Ottawa over any other city in Ontario. और एक बारी वो Ottawa move कर जाएंगे, then they are eligible to file for express entry and then they are going to start with the processes for their express entry. धूप भी आ गई है बहुत अच्छी और मौसम अब अच्छा हो गया। आजकल कनाडा में दिन रहता ही है अराउंड 9 बजे तक, तो रात को दिन होता ही है, तो होपफुली तब तक वापस आ जाएंगे 10 बजे। ऑलराइट, सो मैं अब ये भी बता दूं कि 1 जुलाई कैनेडा डे है। मोस्टली जितने भी अपार्टमेंट्स या जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी लीज 1 जुलाई टू 30 जून होती है एंड 1 जुलाई इज़ कंसिडर्ड एज क्यूबेक मूविंग डे। सो ये भी एक रीज़न है इसलिए ये लोग भी मूव कर रहे हैं, बिकॉज इनकी लीज भी ख़त्म हो रही है ऑन 1 जुलाई। ऑलराइट, सो अब हम पहुंचने वाले हैं जस्ट इन 15 more minutes हम पहुंच जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑटवा जो है, ऑटवा सिटी इज़ कैनेडाज़ कैपिटल। ऑल्दो जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो टोरंटो है, उसे टोरंटो को माना जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कैनेडा। और बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं, उन्हें लगता है कि टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ कैनेडा, बट एक्चुअली इट इज़ ऑटवा। अगर देखा जाए तो ऑटवा में भी IT के लिए, IT सेक्टर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। तो
जो अपार्टमेंट है इनका जहाँ पे ये मूव कर रहे हैं, ये ऑटोवा में एक एरिया है नेपियन, वहाँ पे इनका अपार्टमेंट है। ये तो रेजिडेंशियल एरिया है कुछ। पहुँच गए? अच्छा पहुँच गए बस। ऑलराइट, सो अब हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल बिल्डिंग से बाहर हैं, तो मैं आपको बिल्डिंग दिखा देती हूँ। बिल्कुल मेरे पीछे ये बिल्डिंग है, सो ये वाली बिल्डिंग है। चलो, और जैसे कि मुझे दिख रहा है बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे एक बस स्टॉप है, ये बिल्कुल देख सकते हो आप। सो आई थिंक कि ऑलराइट गाइस, सो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे ऑटोवा इनके अपार्टमेंट्स में। और अपार्टमेंट का टूर तो मैं आपको नहीं दे सकती बिकॉज़ जिसका अपार्टमेंट है वो ये अलाउ नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता दूँगी कि ये इनका अपार्टमेंट जो है वो नेपियन एरिया में है। काफ़ी रीज़नेबल इनको मिल गया है, $1200, बट क्योंकि ओंटारियो में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका अपार्टमेंट है आप इसकी होम इंश्योरेंस भी करवाएं, और प्लस पार्किंग के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं $70 पर मंथ, और पार्किंग बिल्कुल अपार्टमेंट के साथ ही है। आई एम श्योर कि फिर भी जो प्राइस है वो रीज़नेबल है, एंड इट इज़ अ 3.5 अपार्टमेंट। तो अब हमारा जो फ्रेंड ऑलरेडी ऑटवा रहता है वो हमारे लिए लेके आया है चने चावल, जो अभी हम खा रहे हैं, और खा के थोड़ा नहीं, पहले आप बताओ आपको ऑटवा कैसा लगता है? ऑटवा सुंदर है, अच्छा है। और आप मॉन्ट्रियल के साथ कंपेयर करना चाहोगे? नहीं, एवरीथिंग इज गुड एट इट्स ओन प्लेस। सो ये भी है। चेंज अच्छा लगा आपको मॉन्ट्रियल टू ऑटवा? तो मैं बंदा ही ऐसा हूँ, मैं चेंज होने में पसंद करता हूँ। ठीक, वैसे मॉन्ट्रियलाइट्स स्टे इन मॉन्ट्रियल। अच्छा ठीक है, इसमें मैसेज था। बट बात ये है ना कि अब आपने इसके बाद कहीं मूव करना है या ऑटवा ही परमानेंटली सेटल होने का प्लान है? वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आई लिव इन प्रेजेंट। ऑलराइट गाइस, तो अब हम जा रहे हैं, बस यहाँ पे सामान इनका छोड़ने आए थे, सामान सारा ड्रॉप कर दिया हमने, अब हम जा रहे हैं। हाय गाइस, सो हम मूविंग के डे 2 में पहुँच गए हैं। ऑल्दो आज मेरा कोई काम नहीं था, बट स्टिल मैंने अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट की कि मुझे आज भी साथ जाना है, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू कि यू हॉल का ट्रक जो 15 फुट है वो कैसा होता है, और मूविंग लोडिंग वगैरह कैसे होती है सारी। सो वो सब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखते हैं मैं कितना कवर कर सकती हूँ, बट आई विल ट्राई कि जितना ज़्यादा हो मैं आपको दिखाऊँ वो सारा प्रोसेस। तो अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं, यू हॉल का ट्रक जो हमने बुक किया है वो पिक कर रहे हैं। अच्छा, तो ट्रक अब हमें मिल गया। ट्रक में 450 किलोमीटर्स इंक्लूडेड हैं, वन वे है यहाँ से ऑटवा, मॉन्ट्रियल टू ऑटवा, और ये कुछ पड़ा है विद टैक्सेस $218 का। तो बस अभी हम ट्रक में बैठने लगे, एसी भी चलता होगा, चल गया। तो जी मैं ट्रक में बैठी हुई हूँ अभी, और बहुत खुला अच्छा 3 सीटर ट्रक के अंदर से काफ़ी
I think it would work. Can you just back up? Yeah, sure. Yeah. हाय सॉरी, बीच में मैं थोड़ी नई वीडियो बना पाई क्योंकि हम मूविंग कर रहे थे। अब देख लो हालत कैसी हो गई है सारा सामान मूव करके। ये अभी भी बहुत कुछ है और ये सब साफ़ करके जाना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। जब एक बार सारा ट्रक लोड हो जाता है, आई विल शो यू कि ट्रक में कितनी जगह भी बची है। ओके तो फाइनली सारा सामान इस ट्रक में आ गया है। एक बंदे का अभी एक और का आना है और उसके बाद ऑलराइट गाइस, सो फाइनली सारी मूविंग और सारा कुछ हो चुका है और मैं अब अपने घर जा रही हूँ। एंड आफ्टर दैट ये सब ऑटोवा जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी मूविंग करनी है कैसे करनी है। एंड इफ़ यू लाइक द व्लॉग, डू लाइक इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय गाइज।